सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हर खबर सबसे पहले देखने के लिए। वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि यदि आप एक टैक्स पेयर हैं और आपने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए जो ट्यूशन फीस या फिर स्कूल फीस का पेमेंट किया है, उसको आप इनकम टैक्स में कैसे डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, इसके बारे में तो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ। वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों। उम्मीद करते हैं सूचना जो दी जाएगी इस वीडियो में आपको फ़ायदेमंद रहेगी और आप अपना जो बच्चों की फीस के लिए जो भी आपने पेमेंट किया है वो आप इनकम टैक्स में छूट प्राप्त कर सकेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और ऐसी ही यूजफुल वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों यदि आप कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है। तो इनकम टैक्स का जो सेक्शन 80C है उसके तहत कोई भी जो इंडिविजुअल बेनिफिशरीज है यानी एसएससी है, टैक्स पेयर है, वो अपने बच्चों की स्कूल फीस, ट्यूशन फीस का क्लेम कर सकता है। और जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हैं उनके लिए ये सुविधा मौजूद नहीं है। तो कोई भी इंडिविजुअल टैक्स पेयर अपने बच्चों की जो फीस है उसको क्लेम कर सकता है इनकम टैक्स बचाने के लिए। उसके बाद में कि मैक्सिमम कितने बच्चों के लिए इसको क्लेम किया सकता है। तो दोस्तों कोई भी इंडिविजुअल टैक्स पेयर अपने 2 बच्चों के लिए इसको क्लेम कर सकता है। लेकिन यदि उनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो उस कंडीशन में भी सिर्फ 2 ही बच्चों के लिए उसे टैक्स में छूट दी जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात ये है कि यदि हस्बैंड और वाइफ दोनों ही टैक्स पेयर हैं तो उस कंडीशन में दोनों हस्बैंड और वाइफ अलग अलग 2-2 बच्चों के लिए वो क्लेम कर सकते हैं। मान लो कि 3 बच्चे हैं तो हस्बैंड क्लेम कर सकता है 2 बच्चों के लिए और वाइफ क्लेम कर सकती है 1 बच्चे के लिए। तो दोनों अलग अलग बच्चों के लिए यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद में है कि यदि आपने खुद की पढ़ाई के लिए खर्चा किया है तो उसके लिए आपको कोई भी छूट यहाँ पर नहीं दी जाएगी। तो आप ये पक्का कर लीजिए कि यदि आपने खुद की पढ़ाई की है और उस पर कुछ फीस दी है, ट्यूशन फीस वगैरह या फिर कॉलेज या स्कूल फीस, तो उसकी छूट आपको यहाँ पर नहीं दी जाएगी। उसके बाद में यदि आपने अपनी वाइफ या फिर अपना जो आपका जो स्पाउस है उसकी एजुकेशन के लिए भी यदि फीस का पेमेंट किया है तो उसका भी क्लेम यहाँ पर आप नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये बात आप साफ मान लीजिए कि सेक्शन 80C के तहत सिर्फ आपके जो बच्चे हैं और वो भी सिर्फ 2 बच्चे यदि आपके हैं उनके ही स्टडी के लिए आपने जो फीस का पेमेंट किया है या ट्यूशन फीस का पेमेंट या फिर स्कूल फीस का पेमेंट उसी का ही आप क्लेम कर सकते हैं। तो ये बात आप पक्का मान लीजिए। उसके बाद में इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो आप कर सकते हैं 1.5 लाख रुपए तक। लेकिन दोस्तों 1.5 लाख रुपए तक की यदि आप क्लेम करते हैं ट्यूशन फीस का तो बाकी जो भी आपके डिडक्शंस हैं वो भी आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो 80C सेक्शन है उसके तहत जो सभी सेक्शन है इसमें 80CC आता है, 80CC-D आता है और 80C भी आता है। सबको मिलाकर यहाँ पर आपको 1.5 लाख रुपए तक की छूट दी जाती है। तो चाहे तो आप वो छूट एक ही सेक्शन में ले सकते हैं या फिर अलग अलग सेक्शन में टुकड़ों में भी आप उसको क्लेम कर सकते हैं। तो यदि आपने पूरी 1.5 लाख रुपए की जो ट्यूशन फीस के लिए क्लेम कर दिया तो बाकी जो आपकी सेविंग्स है जैसे LIC है, आपका PPF है, आपका NPS है, वो यदि आप एक NPS कर्मचारी हैं तो उसका भी आपको यहाँ पर छूट नहीं दिएगा। लेकिन मैक्सिमम आप छूट कर क्लेम कर सकते हैं 1.5 लाख रुपए तक यदि आपका कोई और दूसरा सेविंग नहीं है तो। उसके बाद में आपने जो इसका मान लो कि पेमेंट किसी पुराने साल के लिए किया लेकिन आप वर्तमान में यानी जो प्रेजेंट ईयर है उसके लिए भी इसका क्लेम आप कर सकते हैं। तो जैसे कि यदि आपने जो फीस पेमेंट किया है अप्रैल 2018 में और आपका जो मार्च 2018 में आपने जो भी फीस पेमेंट की है वो भी आप क्लेम कर सकते हैं। जो आपका असेसमेंट ईयर आएगा 18-19 उसमें भी आप इसके लिए क्लेम कर सकते हैं। और इसके लिए जो भी आप डिडक्शन क्लेम करते हैं तो वो आपको अवेलेबल होगा सिर्फ जो फुल टाइम कोर्सेज हैं उनके लिए आप क्लेम कर सकते हैं। और ऐसे जैसे कि आप समर कैंप में जा रहे हैं, फिर कहीं पे कोई पार्ट टाइम कोई कोर्स चल रहा है, उसके लिए आपको इसका डिडक्शन का छूट यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। जैसे डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज यदि आप कर रहे हैं तो उसके लिए भी छूट नहीं दिया जाएगा, पार्ट टाइम के लिए भी छूट आपको यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। और यदि किसी केंद्रीय कर्मचारी अपने बच्चों के प्राइवेट ट्यूशन या फिर प्राइवेट
प्राइवेट कोचिंग क्लासों के लिए यदि कोई फीस का पेमेंट किया है तो उसका भी डिडक्शन का छूट यहाँ पर यानी वो क्लेम नहीं कर सकता। तो ये सिर्फ जो फीस है वो आपकी किसी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, स्कूल में या फिर जो कोई दूसरी शैक्षणिक संस्थान है उसमें ही यदि आपने भुगतान किया है तो उसी का ही आपको यहाँ पर छूट दिया जाएगा। और ये जो फीस है वो आपको खासतौर से जो रजिस्टर्ड यानी केंद्र सरकार के द्वारा या फिर राज्य सरकार के द्वारा वो रजिस्टर्ड संस्थान होना चाहिए, और जो भी कोर्सेज हैं वो कोर्सेज फुल टाइम कोर्सेज होने चाहिए, तभी जाके आपको इस छूट का लाभ यहाँ पर दिया जाएगा। साथ में अभी आपके जो नर्सरी में यदि आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, मान लो कि LKG UKG फिर नर्सरी, तो उसमें से लगभग 3 साल में से 2 साल का अभी यहाँ पर जो भी प्री नर्सरी है, प्ले स्कूल्स है, उनका भी यहाँ पर छूट क्लेम कर सकते हैं। तो इसके लिए भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया था दिसंबर 2015 में। तो उसके अनुसार अब जो प्री नर्सरी है, प्ले स्कूल्स और नर्सरी क्लासेस हैं, उनकी फीस का भी यहाँ पर आप क्लेम कर सकते हैं इस इनकम टैक्स में छूट पाने के लिए। और इसके बाद में कौन कौन सी जो फीस है वो आप यहाँ पर क्लेम नहीं कर सकते वो भी आप जान लीजिए। तो इसमें यदि आपने किसी स्कूल में या फिर कॉलेज में डेवलपमेंट फीस के नाम पर या फिर कोई डोनेशन दिया है, उसका छूट आपको यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। साथ में जो जैसे कि ट्रांसपोर्ट चार्जेज हैं, हॉस्टल के चार्जेज हैं, मैस के चार्जेज हैं, लाइब्रेरी फीस है, स्कूटर साइकिल कार स्टैंड चार्जेज, उसका भी आपको यहाँ पर छूट का लाभ नहीं मिलेगा। उसके बाद में यदि आपने लेट फीस का पेमेंट किया है किसी वजह से तो उसका भी लाभ नहीं दिया जाएगा। फिर जो भी कोई टर्म फीस है उसका भी लाभ नहीं मिलेगा आपको। और जैसे कि पहले बताया डिस्टेंस है, पार्ट टाइम कोर्स है, उसके लिए भी छूट नहीं दिया जाएगा। और यदि आपने कोई प्राइवेट ट्यूशन लिया है उसके लिए भी इस डिडक्शन का लाभ यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। और यदि आपने किसी बिल्डिंग फंड के लिए कोई पैसा दिया है या फिर कोई डोनेशन दिया है, जैसे कि पहले बताया, यदि वो भी आप पेमेंट करते हैं तो उसका भी छूट यहाँ पर आपको नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों 80C के तहत आपको जो छूट दी जाएगी वो आपके 2 बच्चों के लिए दी जाएगी। और ये जो छूट है वो सिर्फ आपकी ट्यूशन फीस या फिर स्कूल जो फीस है उसके लिए ही आपको दी जाएगी। बाकी यदि डोनेशन है, पार्ट टाइम जॉब है यानी स्टडी है, खुद की स्टडी है या फिर आपके जो स्पाउस है उसकी स्टडी के लिए आप यदि पैसे का पेमेंट करते हैं तो उसका छूट यहाँ पर आपको नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि अब आपके जो डाउट थे कैसे आप 80C के तहत ट्यूशन फीस और स्कूल फीस का क्लेम कर सकते हैं, डिडक्शन प्राप्त कर सकते हैं, तो वो हम क्लियर हो गए होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें जिससे वो भी इस खबर के बारे में जान सकें और वो भी अपने बच्चों की जो ट्यूशन फ़ी है उसका क्लेम कर सकें और इनकम टैक्स में छूट वो प्राप्त कर सकें और कुछ पैसा अपने बच्चों के लिए और अपने लिए बचा सकें। और यदि कोई आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, यदि ये खबर अच्छी लगी तो भी आप कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। और ऐसी यूज़फुल वीडियोज़ को लगातार देखते रहने के लिए आपसे निवेदन है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे ये होगा ना कि हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप पे वो वीडियो तुरंत देख पाएंगे। तो एक बार फिर से आप सभी को हमारा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।